नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और कनाडा के नए संबंधों के बारे में एक नया अपडेट निकल कर के आ रहा है। जो अभी वर्तमान में भारत और कनाडा की लड़ाई चल रही है, जो कि अभी वैचारिक लड़ाई है, लेकिन इसमें बहुत सारे दंगे के आसार दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस बयान से समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ पर नई खबर निकल कर के आई है। कनाडा में बढ़ सकता है धार्मिक खून खराबा, हिंदुओं के खिलाफ धमकियों के बाद संसद ने वहां के चिताया है। देखिए भैया, कनाडा में एक भारतीय मूल का सांसद है और उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारतीय मूल के जो वहां पर सांसद है, उनका नाम है चंद्र आर्य। इन्होंने CBC न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि कनाडा में खालिस्तानी समूहों से बढ़ते खतरों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय वहाँ पर भयभीत है, क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक में आता है हिंदू समुदाय, वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत है। धार्मिक खून खराबे की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं वहाँ पर बताई जा रही हैं, ऐसा इन भारतीय मूल के सांसदों ने बताया है। देखिए यहाँ पर अगली बार क्या कहा गया है। कनाडा में हिंदू लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो वहाँ के PM हैं, उनके सरे में खालिस्तानी आतंकी जो हरदीप सिंह निज्जर थे, उनकी हत्या में भारत सरकार के शामिल होने के दावे के बाद कनाडा में हिंदू लोगों के खिलाफ धमकियों की निंदा की है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान आर्य ने बताया कि कनाडाई टिप्पणीकार एंड्रयू कॉइन के कॉलम का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि कनाडा में सांप्रदायिक खून खराबों का खतरा असली है। तो भैया देखिए, इस तरह की गिरी हुई हरकतें जो कनाडा कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल के सांसद हैं वहाँ पर कनाडा की सरकार में। तो आप समझ सकते हैं इनके बयानों से, है ना। और हम भारत सरकार से भी ये बात कहना चाहेंगे कि सरकार भारतीय, देखिए कहने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार हमेशा से ही, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे वो किसी भी देश से युद्ध रहा हो, अपने देश के नागरिकों की रक्षा भारत सरकार हमेशा से ही लगातार करती आई है। और इस बार भी भारत के लोगों की, भारत के जो सिटीजन हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि हिंदू समुदाय है, भले ही कनाडा के हों, लेकिन उनकी रक्षा करने का दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर है और भारत सरकार इसको बखूबी निभाना जानती है। देखिए भैया, यहाँ पर जैसे जैसे कनाडा में तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है भैया, और देश में अपने नागरिकों और यात्रा की योजना बना रहे लोगों से बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, घृणा अपराधों और हिंसा के मद्देनजर अत्यधिक सावधानी बरतने को भारत सरकार ने अपील की है। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि खालिस्तान समर्थकों की धमकियों ने विशेष रूप से भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के उन वर्गों को अपना निशाना बनाया है जो भारत के विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं। तो भैया ये बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। हम कनाडा से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं, हम उनको बारी बारी से लगातार कवर करेंगे। कोई भी नई खबर आती है तो हम ज़रूर उसके बारे में नया अपडेट आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, ये जो कनाडा ये सब कर रहा है, इसकी दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है और बहुत सारे देश हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। और तो और देखेंगे, कनाडा के एक नेता ने भी वहाँ के PM जस्टिन ट्रूडो को लताड़ा है। यहाँ पर देखिए, लिबरल पार्टी के नेता हैं वहाँ पर, और सांसद चंद्र आर्य ने भी ट्रूडो को लताड़ा है। उन्होंने सवाल किए थे, क्या कोई श्वेत वर्चस्ववादी किसी नस्लीय कनाडाई के किसी समूह पर हमला करता तो बच जाता, लेकिन खालिस्तानी नेता कनाडा में बच जाता है। ये बात आप लोग याद रखिए भैया, खालिस्तानी नेता है, वो भारत के एक हिस्से को अलग करने की बात कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर मारा गया है तो उसमें दुख की क्या बात है, और कनाडा को इसमें भारत का साथ देना चाहिए, खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात वो जब समझे तब ना। देखिए, यहाँ पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी भारत की सपोर्ट की बात कही है, उन्होंने भारत पर गर्व जताया है। देखिए भैया, हमारे रिश्ते हमारे पड़ोसी देशों से और दुनिया के जो समझदार देश हैं, जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसके अलावा डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके सामने हमारी इज्जत बहुत अच्छी खासी है ना। और इसका श्रेय पूरा का पूरा जाता है S जयशंकर और उस पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख लीडर जो पढ़े लिखे हैं और जो उस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, उन सभी नेताओं को इसका श्रेय जाता है। देखिए भैया, कनाडा विवाद के बीच भारत के पक्ष में खड़ा हुआ बांग्लादेश बोला, वे नहीं करते ऐसी हरकतें। उसने भारत का समर्थन किया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा, कनाडा के साथ भारत की तल्खी के बाद बांग्लादेश भारत के पक्ष में खड़ा हो गया है ना। बांग्लादेश के विदेश मंत्री, जिसका नाम है AK अब्दुल मोमेन साहब ने कहा है कि भारत पर उन्हें गर्व है। ये हमें भी एक गर्व की बात होती है कि हमारे पड़ोसी देश हम पर गर्व करते हैं, है ना। ऐसी ओछी हरकत भारत नहीं कर सकता है, ऐसी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो भैया आप
सभी को ये चीज़ें याद रखना है। देखिए यहाँ पर कनाडा का जो विवाद चल रहा है भारत के साथ में, दुनिया के विभिन्न देश इस वक्त हमारे साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि आप सभी लोग गौर से भी देखें, आप ना भी अपने देश की तरफ बोलें, एक आप जो आपका एथिक्स है ना, जो आपका मोरल नैतिक ज्ञान होता है, उस हिसाब से भी अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचें तो आपको भी समझ में आएगा यहाँ पर कि इसमें भारत की भैया कहीं गलती दिख ही नहीं रही है और भारत वास्तव में इस मैटर में गलत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।